नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम की। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये जो रिक्वायरमेंट आई हुई है, ये आपकी सोसाइटी जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी में ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है। ठीक है, सभी प्रकार के जिलों में निकली हुई वैकेंसी है। मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उसमें सभी प्रकार के जिले में ये वैकेंसी निकली हुई है। साथ ही साथ इसमें बता दें कि इसमें क्या कुछ जानकारी है, पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और क्या इसका पैटर्न है, सारी जानकारी मिलेगी। बगैर स्किप किए अगर आप देखेंगे तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसमें आपके पोस्टों की बात करें तो हम आपको बता दें, जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक और जो आपका वरिष्ठ प्रशिक्षक होते हैं, साथ ही साथ सहायक जो कार्यालय सहायक होता है वो जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इसमें सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधकों की पोस्ट भी है, जिला ई गवर्नेंस प्रबंधकों की पोस्ट भी है। तो आइए देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन साथ में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है परीक्षा प्रो में 1 साल के लिए सारे के सारे एग्जाम जो एमपी के हैं उसमें आपको सभी के सभी एग्जामों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज आप 300 रुपये में मात्र एक्सेस कर सकते हैं। SE के 50 कोड का यूज़ करने के बाद आपको 300 रुपये मिल जाएगा 1 साल के लिए। इसके जो लिंक है इस परीक्षा ऐप का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसमें SE के 50 कोड का आप यूज़ करके सभी प्रकार के एग्जामों की टेस्ट सीरीज जो है एक ही प्राइस में प्राप्त कर पाएंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे मिल जाएंगे। एक एक डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है, फ्री में आप पहले लगाइए और आप समझिए कि क्या आप उसको अच्छे से हल कर पा रहे हैं, और परीक्षा की जितने भी एग्जाम का पैटर्न है क्या वो उसके हिसाब से दिया हुआ एग्जाम इसमें दिया हुआ है। ग्रुप के सब ग्रुप 4 के भी टेस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा पटवारी के अलग से उसमें डले हुए हैं, तो इस प्रकार से 38 टेस्ट भी उसमें अवेलेबल है। ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3 वाले भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा बताएं आपको पटवारी के भी 38 टेस्ट यहाँ पर डले हुए हैं, आबकारी के भी डले हुए हैं, और साथ ही साथ MP पुलिस के भी जितने भी 1 साल में जितने भी पेपर आने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें SSC का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी के भी इसमें टेस्ट अवेलेबल है। इसके साथ साथ MPPSC के प्रीलिम्स के भी टेस्ट इसमें अवेलेबल है। और ये भी बता दें आपको कि इसमें SSC का भी जो टेस्ट है वो भी अवेलेबल है, डिफेंस के जो टेस्ट है वो भी अवेलेबल है मात्र 300 रुपये में। और साथ ही साथ आपको रेलवे में जो आने वाली वैकेंसियाँ हैं 1 साल के अंतर्गत, वो भी सारे टेस्ट ऑटोमेटिक इसमें डल जाएंगे। तो आपको वो अवेलेबल टेस्ट का उपयोग करना है, और एक बार आप अपने फ्री डेमो टेस्ट सभी के टेस्ट लगा के देखिए। आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप इसको परचेस कीजिएगा मात्र 300 रुपये में। आपको SE के 50 कोड का यूज़ करने के बाद ये अवेलेबल हो रहा है, तो SE के 50 कोड का यूज़ कीजिए और प्राप्त कीजिए इस टेस्ट सीरीज़ का लाभ, और अपनी तैयारी को नया धार दीजिए, नया आयाम दीजिए। तो दोस्तों, ये जो भर्तियां निकली हुई हैं वो इसमें आपको बता देते हैं, ये संविदा मानदेय आधार पर निकली हुई भर्तियां हैं। इसमें पहला पद जो है वो है आपका जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक का, जो जिला स्तर पर है। 35,000 रुपये प्रति महीना इसमें आपकी पेमेंट रहने वाली है। और बता दें इसमें आपको जो क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका BE रखा गया है, कंप्यूटर साइंस और IT से, या फिर BE BTech भी हो तो भी चला जाएगा। MCA कर रखा है तो भी आप इसमें एप्लीकेबल रहेंगे। MSc किए हुए व्यक्ति भी ध्यान रखें, MSc कंप्यूटर साइंस और IT से करे हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अनारक्षित OBC के लिए इसमें ध्यान रखिएगा 60% होना जरूरी है। ST SC आवेदकों के लिए 50% होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ CSIT स्ट्रीम में वैध जो आपका गेट स्कोर कार्ड है वो इसमें अनिवार्य रूप से लगेगा, जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक का, क्योंकि ये काफी बड़ी पोस्ट होती है इसलिए इसमें आपका गेट स्कोर कार्ड भी लगेगा। इसमें 35,000 रुपये मानदेय है। जिला स्तर पर ई दक्षता केंद्र पर वरिष्ठ प्रशिक्षक की भी, यानी कि लीड जो ट्रेनर होता है, इसकी भी पोस्ट निकली हुई है। सेम इसमें भी वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपको बता दें इसमें BE BTech MSc MCS CSIT से MSc किए हुए, MCA किए हुए सारे इसमें एलिजिबल रहेंगे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में पूर्णकालिक स्नातक हो। साथ ही साथ जो डोएक या आपका नीलेट से जो B लेवल का सर्टिफिकेट होता है वो भी इसमें चल जाएगा आपको, यानी कि आप PGDC DCA वाले हैं तब भी इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और B ग्रेड का जो भी आपका कंप्यूटर प्रमाण पत्र होता है, ADC PGDC जो वगैरह होता है वो इसमें लग जाएगा, है ना, PGDC वगैरह। अनारक्षित और OBC आवेदकों के लिए 60%, ST SC के लिए 50%, और वैध स्कोर कार्ड गेट का स्कोर कार्ड जो है वो लगेगा। आपको गेट स्कोर कार्ड नहीं है तो फिर इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। प्रशिक्षक की बात करें तो प्रशिक्षक जिला स्तर पर 30,000 रुपये पेमेंट है, और इसमें आपको जो है BE BTech BSc IT से रहेगा। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें भी, इसमें भी गेट का स्कोर कार्ड CSIT स्ट्रीम में होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम बात करें तो इसमें सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक, इसमें भी आपका गेट का स्कोर कार्ड और वही BE BTech BSc MSc ये सारी चीज़ें आपके पास है। साथ ही साथ गेट का स्कोर कार्ड है CSIT में, तो आप इसके लिए फिलअप कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट समझ लीजिए 5 नंबर का, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो एप्लीकेंट है वो पात्र रहने वाले हैं। इसमें 15,000 रुपये पेमेंट रहने वाली है। साथ ही साथ जिला स्तर का पद तो है ही, ऑफिस असिस्टेंट का, कार्यालय सहायक का। इसमें आपको हाई सेकेंडरी में 60% चाहिए और CPCT में 40% होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में 20% होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग में 10% और इंग्लिश टाइपिंग में 10%, इतने तो होने ही चाहिए। ये आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा रखा है, तो आप
इसको भी आप समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। और इसके बाद हमने इसमें क्या काम रहेगा, उत्तरदायित्व का विवरण, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट कार्यालय सहायक में उत्तरदायित्व क्या क्या रहते हैं वो दिखा देते हैं। इसमें आपको फाइलों का प्रबंधन, व्यवस्था करना, सभी प्रकार के ई गवर्नेंस प्रबंधक की सहायता करना होता है। जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, उनकी सहायता का काम होता है इसमें। वो आपकी एज लिमिट कितनी रहती है, 40 तक एज लिमिट रहेगी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। मध्य प्रदेश से बाहर के जो लोग हैं 35 तक की इसमें रहेगी। साथ ही साथ ST SC OBC को 3 साल और 5 साल का उनकी जो कैटेगरी में एज का क्राइटेरिया रिलैक्सेशन का मिलता है वो आपको मिलने वाला है। इसमें एक चीज़ बता देते हैं आपको कि सभी प्रकार के जो आवेदन हैं, अगर एक से ज़्यादा पद के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपको सभी पदों के लिए अलग अलग पृथक से आपको आवेदन करना पड़ेगा। इसको समझ लीजिए अच्छे से। जिला ई गवर्नेंस और सहायक प्रबंधक, सहायक ई गवर्नेंस पदों के लिए गेट का स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल मेरिट लिस्ट निकलने वाली गेट के स्कोर कार्ड के आधार पर निकलेगी। गेट में प्राप्त आधार पर वरीयता सूची जारी की जाएगी जिला ई गवर्नेंस समिति के लिए। अगर बात करें हम कार्यालय सहायक के लिए, तो कार्यालय सहायक में जो चयन होने वाला है वो हायर सेकेंडरी में 60% तथा CPCT परीक्षा में 40% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता सूची तैयार की जाएगी और उसी अनुक्रम में जो मेरिट लिस्ट है वो काउंसलिंग हेतु बुलाए जाएंगे अभ्यर्थियों को। ठीक है, ये 60% हायर सेकेंडरी में और CPCT में 40%, इतने तो न्यूनतम होना ही चाहिए। इसके ऊपर वाले चल जाएंगे। और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में टाइपिंग का परसेंटेज भी लिख दिया है। तो जितने भी लोग एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो सूची तैयार की जाएगी वो हम बता दें कि आपकी सूची तैयार की जाने वाली है वो आपको हायर सेकेंडरी और CPCT के अंकों के आधार पर ही मेरिट से निकाली जाएगी। तो याद रखिएगा, आप अच्छे जो अगर स्कोर कार्ड रखने वाले हैं, अगर अच्छा स्कोर रखते हैं तो आपको सिलेक्शन के यहाँ पे चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना। और मेरिट सहज चॉइस, यहाँ पर काउंसलिंग के उपरांत जो पदस्थापना होगी वो मेरिट सहज चॉइस के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा। यानी आपको जिलों की चॉइस करने की जहाँ पर आपको जो है वो दी जाएगी, आप जिले चॉइस कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें, इसमें महिलाओं के लिए 30% क्षेत्र जो हॉरिजॉन्टल में रखे गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि महिला आवेदकों को विशेष रूप से यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। महिलाओं के लिए 30% क्षेत्र जो प्रभारवार आरक्षण रहेगा। किसी भी आरक्षित या अनारक्षित महिलाओं के लिए आरक्षित पद महिलाओं के अभाव में चयन न होने पर ऐसी स्थिति में पुरुष वर्ग के उम्मीदवारों से भरा नहीं जाएगा। यानी 30% जो पद रिजर्व है महिलाओं के लिए वो महिलाओं के द्वारा ही भरे जाने वाले हैं। तो ये एक अच्छी बात है। ये वैकेंसी महिलाओं के लिए विशेष रूप से रहने वाली है। साथ ही साथ इसमें आपको सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक में आपको 10% EWS का आरक्षण जो मिलता है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए वो भी यहाँ पर दिया जाने वाला है। साथ ही साथ इसमें बता देते हैं कि जिलों की प्राथमिकता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की जो जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी जो है पदस्थापना करेगी और इसको आप अर्हता सूची में और उम्मीदवारों की जिला की प्रेफरेंस जो दी जाएगी उसके हिसाब से यहाँ पर उनको पदस्थापना मिलने वाली है कि किस जिले में उनको होगा। साथ ही साथ बता दें कि आपको संबंधित जिले में रिक्त होने की दशा में जो है परिणाम स्वरूप जो है उम्मीदवार की मेरिट सूची के आधार पर अर्हता सूची में वरीयता और जिलों की चॉइस पर आधार पर ही जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी को पदस्थापना में दी जाएगी। ठीक है। और इसमें जो बता दें आपको कि इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, तो इसमें सत्यापन के टाइम पर 10th 12th की मार्कशीट रखने वाले CPCT और गेट वालों के लिए गेट लगने वाला है, CPCT वालों के लिए CPCT लगने वाला है। अब इसमें बता देते हैं कि इसमें कोई भी पेपर तो होने नहीं वाला है और ये आपका प्रोराइटा आधार पर ही पूरा होने वाला है। लेकिन 1 साल के आपकी इसमें जो है जो मेरिट सूची, वैधता सूची 1 साल की रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितनी भी जो आपकी संविदा सूची है वो आपको बता दें, संविदा की जो अवधि रहने वाली है वो 2 वर्ष के लिए संविदा अवधि पर रहने वाली है। अर्थात कैलेंडर समाप्ति के पास जो आपकी संविदा है वो समाप्त हो जाने वाली है। और इसमें आपको बता दें 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात कार्य निष्पादन अनुसार प्रोराइटा बेसिस पर जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी स्वीकृति अवधि को बढ़ा भी सकता है। ये भी बता दें कि आपको ये अवधि जो है बढ़ाने का भी बोल दिया गया है, तो ये बढ़ा भी सकते हैं। इसको समझ लीजिए अच्छे से। आकस्मिक आपको अवकाश 13 मिलने वाले हैं, चिकित्सा अवकाश को 15 मिलने वाले, प्रसूता अवकाश जो प्रसूति अवकाश होता है पुरुषों के लिए 15 दिन का रहने वाला है। साथ ही साथ अनुबंध रहने वाला है 100 रुपये के स्टाम्प अनुबंध जो नॉर्मली होता है वो आपको रहने वाला है। लेकिन अगर आप पहले छोड़ देते हैं तो आपको 1 माह के वेतन आपको जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी में आपको जमा करना होगा 1 साल से पहले अगर ऐसा छोड़ते हैं तो। ये हमने आपको इसमें इंपॉर्टेंट रूप से बता देते हैं। और एक चीज़ और बता देते हैं कि इसमें आपका जो दोस्तों आवेदन की तिथि बता दें, जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी में संविदा भर्ती का आवेदन की तिथि आपको 7 फरवरी से देखने को मिलने वाली है। 7 फरवरी से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाने वाले हैं और ये 8 मार्च तक रहने वाले हैं। इसका आवेदन आप 8 मार्च तक कर पाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड में निकली हुई वैकेंसी हुई है ये, और इसके लिए आप आवेदन करिए और अगर आप एलिजिबल हैं तो। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर तो नए हैं अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई MP व्यापम जॉब्स नाम से, वहाँ आप सारी चीज़ें मिल पाएंगी आपको, जितने भी अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की और जितने भी हमने अभी तक वीडियो बनाई है डिटेल में, वो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।